हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली एक हीलिंग आ रही है आप लोगों के रिश्ते में। स्ट्रेंथ गेन करते हैं नज़र आ रहे हो आप लोग। चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है आपकी। अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करें तो हमारे पास सोर्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स हैं। हमारे पास लियो सिंह राशि नहीं है, और हमारे पास एरीज लियो सैजिटेरियस धनु राशि नहीं है। तो हमारे पास लियो एरीज राशि स्ट्रांगली आई है, तो लियो एंड सैजिटेरियस नहीं आए हैं, सिंह और धनु राशि नहीं है यहाँ पर। बाकी सभी राशियाँ यहाँ हैं। लिब्रा स्ट्रांगली है, थोड़ा एलिमेंट है लिब्रा हमारी तुला राशि का, और एरीज मेष राशि प्रोमिनेंटली आए हैं। और अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 5 की एनर्जी है। हाँ, 5 है, 4 है, 12 है, 11 है, 20 है, 3 है। डबल 5 आया है यहाँ पर, तो डेफिनेटली एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। चीज़ें एक बदलाव से गुजर रही हैं, एक बदलाव का दौर है। काफ़ी ज़्यादा झगड़े, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्रंट्रेशन इस समय आपकी लाइफ में चल रहे हो सकते हैं। बहुत लोगों के अगेंस्ट आपको अपना स्टैंड रखना पड़ रहा हो, अपना पॉइंट प्रूव करना पड़ रहा हो। बहुत तरह का कंपटीशन आप फेस कर रहे हो, या बहुत तरह के छल कपट, लोगों के मैनिपुलेशन आपके सामने आ रहे हैं, और कुछ लोग दूरियां भी बनाते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, या आप अपने आप को नेगेटिविटीज़ से डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हो। 5 है तो 5 के हिसाब से हमारा मई मंथ, या फिर कह लीजिए कि हमारे 5 डेज़ 5 वीक्स आपके लिए, या 5 मंथ्स कनेक्टेड हो सकते हैं आपसे, या 14 नंबर 23 नंबर आपसे कनेक्टेड हो। और हाँ, डेफिनेटली एक डिसीजन टाइम है, जजमेंट टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में। पहली चीज़ तो यही समझ आ रही है। एम्परर है तो अपना कंट्रोल आप वापस लेते नज़र आ रहे हो। ओवरऑल एनर्जीज एम्परर की आई है, थोड़े से रिस्ट्रिक्शन में, थोड़े प्रैक्टिकल माइंडसेट, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं हो रहे हो इस समय। काफ़ी ज़्यादा अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट कर रखा हुआ है। अपने आसपास कह लीजिए, अपने चारों तरफ एक रेखा बांधी हुई है, जिससे बाहर आप नहीं जाना चाहते, ना किसी को अपनी टेरिटरी के अंदर आने देना चाहते हो। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो सकता है, बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हो इस समय। एक कह लीजिए ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट है। जो भी पुरानी बातें हैं, जो हर्ट है, पेन है, सफरिंग है, उसने जैसे आपको कहीं इंटरनली बहुत कठोर बना दिया है। अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उन सब चीज़ों को निभाते नज़र आ रहे हो। अपने करियर, अपनी लाइफ के बारे में, जहाँ बहुत लॉसेस आपने पास में फेस किए हैं, बहुत तरह की एक नेगेटिव सिचुएशंस आप से गुजरे हैं आप, बट अभी अपनी पावर गेन करते नज़र आ रहे हो। आप किसी की दबाव में आकर नहीं चलना चाहते, अब नहीं चल रहे हो इस समय। एक ऐसी एनर्जी है कि आपके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। आप अपना स्टैंड लेते नज़र आ रहे हो यहाँ पर, अपनी जो आपकी डिमांड्स हैं वो रखते नज़र आ रहे हो। अगर पास्ट में आप सिर्फ एडजस्ट करके चल रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे थे, सबके हिसाब से चल रहे थे, अपने पार्टनर के हिसाब से चल रहे थे, एक वेटिंग एनर्जी थी, एक ऐसी एनर्जी थी कि वो कुछ तो साथ दे दें। वो एक जस्ट इंसान एक तरसता रहता है ना किसी के सपोर्ट के लिए, किसी के साथ के लिए, अपने प्यार के लिए। तो वहाँ पर अभी आपने अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी हैं। आप अपने आप को उस ड्रेनिंग एनर्जीज़ में नहीं जाने देना चाहते, तो अपना कंट्रोल वापस ले रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ स्वॉर्ड है। दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है आपका। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सफरिंग से आप गुजरे हैं। जो इस कठोर एनर्जी में जो आप आ रहे हो, जो आप हो सकता है थोड़े रूड हो सभी लोगों से हो, या अपने पार्टनर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा आप में गुस्सा है, एग्रेशन है, या तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन लाए हैं आपकी लाइफ में।
या लोगों का, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट या किसी तरह का धोखा, किसी तरह के मैनिपुलेशन आपकी लाइफ में कि आपने बहुत ज़्यादा ही एक डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम फेस किया है जिसने आपको पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया, पूरी तरह से इमोशनली ड्रेन, मेंटली एग्जॉस्टेड, फिनेंशियली ब्रोक, हर तरह से आपको चोट पहुंचाई गई है, आपको डैमेज किया गया है। तो ये सफरिंग्स से आप गुजरे हो जहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, जहाँ उनका साथ होना चाहिए था आपके साथ, वहाँ वो आपके लिए ना रहकर कहीं और किसी और सिचुएशन में उन्होंने जाना ज़्यादा पसंद किया। बट वहाँ पर अभी ये भी काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ा था, ट्रिगर करा था, डैमेज किया था और कह लीजिए कि बीच मझधार में आपको धकेल दिया था एकदम ही कि आप जहाँ पर आपको मतलब डूबने के लिए छोड़ दिया था, वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर अब आप अपने पावर वापस गेन करते नज़र आ रहे हो। यहाँ कुछ कार्मिक सिचुएशन डेफिनेटली है, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स आपके पार्टनर की लाइफ में भी हो सकते हैं, कुछ जस्टिस आपको मिलता नज़र आ रहा है, कुछ कर्मा सर्व हो रहा है, जो आपके साथ गलत हुआ है वहाँ पर एक न्याय आता नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर अब आपकी तरफ पैशनेट हो रहे हैं, आपकी तरफ वापस रिकन्सिलेशन में आना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं। टेम्परेंस है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड साथ में 2 ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली एक रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, कह लीजिए बीच का रास्ता निकालते नज़र आ रहे हैं, कैसे चीज़ों को बैलेंस आउट करें उस बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही एक अपनी दुनिया में, अपनी धुन में रहते हों, जहां आप इनको जस्ट चेज़ करते रहते हो, लेकिन ये अपनी तरफ से आपकी तरफ ध्यान न देकर बाकी दुनिया, बाकी लोगों पर ज़्यादा अटेंशन देते रहे हैं। बट अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये चेजिंग एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर ये आपकी वर्थ का, आपके साथ का, आपके सपोर्ट का एहसास कर पा रहे हैं। तो एक जस्टिस डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ जस्टिस है, यहाँ जजमेंट है, तो डेफिनेटली डिवाइन जजमेंट का टाइम है, डिसीजन का टाइम है, जहाँ पर आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। जो भी आपके साथ गलत हुआ है वहाँ एक न्याय आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ पर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो सकते हैं। जिस भी तरह से आपको डैमेज किया गया, आपके साथ छल कपट किया गया है, जो भी फैमिली हो, आपके पार्टनर हो, किसी और रीज़न से जो भी आपके साथ छल कपट हुआ है, वहाँ पर एक जजमेंट आ रहा है। आप इस समय काफ़ी झगड़े वाली एनर्जीज हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, या थर्ड पार्टी के साथ भी आपका कुछ फैमिली टू फैमिली कॉन्फ्रंट्रेशन भी हो रही हो सकती है, झगड़े हो रहे हो सकते हैं, या आप अपना स्टैंड लेते नज़र आ रहे हो, आपको सबके दोहरे चेहरे नज़र आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, या जो एक बेचारगी में आप चले गए थे उससे आप बाहर निकल रहे हो। अब आप अपने पार्टनर का जस्ट वेट कर रहे हो कि वो क्या एक्शन लेते हैं। आप अपनी तरफ से अब अपने हथियार नहीं डालना चाहते, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी लोग हैं उनके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं, वहाँ पर किसी तरह का जजमेंट सर्व हो रहा है। जो आपके साथ अन्याय हुआ है वहाँ न्याय आता नज़र आ रहा है। जो आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं समझते थे, हमेशा फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज रहे हैं, जहाँ पर हमेशा ये बाकी लोगों में की ज़्यादा अहमियत या ज़्यादा वैल्यू करते आए हैं। आपके लिए जब भी कमिटमेंट या फ्यूचर की बात आए तो एक पॉज में चले जाते हैं, एक सन्नाटे में चले जाते हो, कि सोच विचार में चले जाते हैं कि फ्यूचर ठीक रहेगा, बढ़ना ठीक रहेगा, आप इनके लिए सही हो, कंपैटिबल हो या नहीं हो। जो भी चीज़ें ना, वहाँ पर किसी तरह की कुछ रियलिटी चेक इनको मिल रहे हैं, कुछ क्लैरिटी आ रही है, कुछ छल कपट को फेस करते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, क्योंकि जजमेंट और नाइट ऑफ कप्स, तो इन्हें डीप रियलाइजेशन कराया जा रहा है। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया था, आपके साथ गलत किया है, इमोशनली, मेंटली, फिनेंशियली या किसी भी लेवल पर, जो आपकी आत्मा को चोट पहुंचाई है, आपके दिल को पूरी तरह से तोड़ कर बिखेर कर रख दिया है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपके आत्मसम्मान को पूरी तरह से जो इन्होंने बिखेरा है, तोड़ा है, डैमेज किया है। तो अभी उन चीज़ों का इनको इस समय रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, एक सेकंड चांस मांगना चाहेंगे। यहाँ सेकंड चांस मांगने वाली ज़्यादा एनर्जी है, बिकॉज इन्हें इनकी गलतियों का एहसास है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं, एक न्याय लाना चाहते हैं, अपनी गलतियों का एहसास है, जो इन्होंने पूरा रिश्ता ख़त्म कर दिया था, एंडिंग्स में डाल दिया था इस रिश्ते को, तो अब वापस चीज़ें रीस्टार्ट होती नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। आपको तो जजमेंट मिल रहा है, डिवाइन जजमेंट है ये। आपके पार्टनर चाहे ना चाहे आपके लाइफ में एक न्याय आ रहा है। आपको बहुत टेस्ट किया है यूनिवर्स ने, ऐसा नहीं है कि
आपको जस्ट ऐसे ही एक न्याय मिल रहा है कि ये वापस लौट रहे हैं। आपने बहुत चैलेंजेस, बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और बहुत इमोशनली टूटे हो आप, बहुत तरह से आपको पक्का मजबूत बनाया है यूनिवर्स ने, जो अब वो आपके फेवर में अब डिसीजन देते नज़र आ रहे हैं। एक इमेच्योर एनर्जी से आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रिस्पॉन्सिबल वाली एनर्जीज़ में चले गए, जहाँ पर आप इमोशनल बहुत अगर थे पास्ट में, तो अब एक प्रैक्टिकल वे में आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो एंड डिवाइन एनर्जीज़ आपको सपोर्ट कर रही हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। किस एनर्जी में वो स्ट्रेंथ आ गया ना यहाँ वापस, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, ये अपने में हिम्मत बटोर रहे हैं आपको फेस करने की। डेफिनेटली आ रहे हैं, लौट रहे हैं आपकी तरफ, लौट रहे हैं ये। ओवरऑल एनर्जीज क्या है इनकी? अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात की जाए तो यहाँ कप्स है, वॉन्ड्स है, हाँ, और पेंटिकल्स है। तो हमारे पास स्वॉर्ड्स नहीं है यहाँ पर, तो स्वॉर्ड्स हमारा हो जाता है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं। मीन राशि, पाइसेस, लियो, सिंह राशि स्ट्रांगली है। वृषभ, टॉरस राशि का भी एलिमेंट यहाँ पर है। तो क्या एनर्जीज़ हैं? इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है इनका इस समय। हाई प्रीस्टेस को अगर देखें तो मैनिपुलेशंस जो भी रहे हैं, जो भी डिप्लोमेटिक रहे हैं, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इनके आसपास अगर कोई डेविल एनर्जीज़ रही हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ रही हैं जो आप दोनों के रिश्ते के ख़िलाफ़ थी, इनको बहुत ज़्यादा भड़काती थी, कोई भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, फीमेल हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो इनके माइंड के साथ खेलती रही हैं। तो उन चीज़ों को जैसे अब ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं, इनको उस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है, एक विजन क्लियर होता नज़र आ रहा है। इंट्यूटिवली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्शन महसूस कर पा रहे हैं इस समय। बहुत सीक्रेटिव हैं, बहुत हिडन एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये चीज़ें सामने किसी के सामने आने नहीं दे रहे। सब कुछ जो भी इनके एक्शंस हैं, जो भी इनकी प्लानिंग है, सब कुछ बहुत सोच समझ कर प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी सीक्रेटिव हैं एंड बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। आपने कुछ चीज़ों में ना पास्ट में इनको गाइड किया है, जिस पर इन्होंने पास्ट में नज़रअंदाज किया था, उन चीज़ों को उतना सीरियसली नहीं लिया था, जिन चीज़ों के बारे में अभी इन्हें एहसास हो रहा है कि आप सही थे। आप जो बोल रहे थे या किन्हीं लोगों के लिए आप वार्न कर रहे थे, कुछ भी चीज़ें थी, तो वो आप सही कह रहे थे। इनको उस चीज़ का एहसास हो रहा है। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात कर लें तो 6 है, 8 है, 6 है, 6 हो गया, यहाँ 2 है, 3 है, 8 है, ओके, एंड यहाँ पर हमारा आ गया 13, 4 नंबर। सो यहाँ 8 की एनर्जी है, 6 की है। कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक बैगेजेस, सब चीज़ें इस समय इनकी लाइफ में हैं, जिनसे बाहर निकल रहे हैं। एक रीयूनियन, हार्मनी आता नज़र आ रहा है। ये हाई प्रीस्टेस आता तो ये ऐसा हो जाता हमेशा ही। चलिए ठीक है, कुछ होगा इसका लाइटिंग का फिर। सो 6 नंबर और 8 नंबर के हिसाब से आपके लिए अगस्त मंथ या जून मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पिछले 6 महीने या 8 महीने, 6 या 8 मंथ्स, डेज़ या वीक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। 8 महीनों से रिश्ता ख़राब हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आए पड़े हैं, या 6 महीनों से, मतलब उस तरह से आप किसी भी तरह से कनेक्ट कर सकते हो, या आप लोगों के बर्थ मंथ में ये नंबर है, कहीं ना कहीं आप लोगों से ये नंबर्स कनेक्टेड हो सकते हैं। बट यहाँ हार्मनी आ रहा है, एक विक्ट्री आ रहा है, एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है। आपकी वर्थ समझ पा रहे हैं, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं इस समय आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं। आपकी जो पास्ट में ये वैल्यू नहीं कर रहे थे ना, एक बहुत ही हल्के में ले रहे थे आपको। आपकी जो ऑरा थी, आप में जो बात है, जिस तरह से आप हो, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। इन्होंने आप पर उतना ध्यान कभी नहीं दिया। बट एट प्रेजेंट ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। जहाँ आपने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, वहाँ ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपको एक स्टेबिलिटी देनी है, आपके लिए किसी तरह का एक्शन, किसी तरह की कमिटमेंट, या आपके साथ स्टेबल महसूस करते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं।
आप जैसे इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय याद आ रही हैं। कुछ रीज़न से इन्होंने दूरियां बनाई हैं पास्ट में, कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जीज़ हों या बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए सीरियसनेस की कमी थी, कैजुअल वे में आपको और इस रिश्ते को ले रहे थे। तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो ये अपनी जिम्मेदारियां या कुछ भी ऐसे ही कुछ बातें कहकर ये चले गए थे ना, कि इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, फैमिली, परिवार या किसी भी रीज़न से कैजुअल लिया है इन्होंने, सीरियसनेस की कमी रही है, वहाँ पर ये अब आपके लिए सीरियस होते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो डेफिनेटली आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पास्ट में इनको ये रिश्ता बहुत बर्डन लग रहा था, इन्हें लग रहा था कि आप इन्हें इमोशनली ड्रेन कर रहे हो, मेंटली एग्जॉस्ट कर रहे हो, आपके साथ बहुत बंधन सा महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही अपने नेगेटिव एक्शंस को नहीं देख रहे थे, इनकी तरफ से जो नेगेटिविटीज़ रही हैं उनको नहीं देख रहे थे। इनका नॉन कमिटल एटीट्यूड जो रहा है, या जो चीज़ें आप समझा रहे थे वो चीज़ों को ना समझ कर ये बर्डन की तरह ले रहे थे, जो आपसे दूरियाँ बना गए। बट जो दूरियाँ बनाई है वहीं पर इन्हें एहसास हुआ है कि आप सही थे, आप इन्हें बहुत कुछ सही चीज़ें समझा रहे थे, आप इनके लिए हमेशा इमोशनली और हर तरह से अवेलेबल रहे हो। तो आपको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं, काफ़ी एंग्जाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं इस समय, डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं, जो इन्होंने आपका इमोशंस के साथ खेला है, आपका दिल दुखाया, आपको गलत होप्स दी हैं, क्योंकि आपके साथ कुछ वादे करके ये आपकी दुनिया से निकल गए। झूठे वादे करके, कुछ ऐसे प्रॉमिसेस या ऐसे आशाएं, होप्स बांध कर ये आपकी लाइफ से इन्होंने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया, इन्हें बर्डन लग रहा था रिश्ता। तो अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आ रही है। थर्ड आई इनका क्लियर होता नज़र आ रहा है, विजन क्लियर हो रहा है इनका आपके लिए। तो ये डिवाइन एनर्जीज़ का ही हाथ है कि जो ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। एंड यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ एक लौटने की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये 6 ऑफ कप्स के साथ यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो एक कम्युनिकेशन आ रहा है। जो पास्ट में डरते थे, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर थी कोई, तो उससे बहुत ज़्यादा अगर डर था, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करते थे, किसी के कंट्रोल में थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। आपकी वर्थ समझ आ रही है। आप जिस एनर्जीज़ में हैं अभी, जो एक एम्प्रेस वाली एनर्जीज़ में हो, जो अबंडेंट एनर्जीज़ हैं, जो नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जीज़ में आप हमेशा रहे हो, उस चीज़ को अब समझ पा रहे हैं। एंड जो हमेशा एक मास्क के साथ आपके सामने रहते थे ना, अपने इमोशंस को बहुत हिडन रखते थे, मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही माइंड गेम्स खेलते हो आपके साथ, तो अभी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। पास्ट में डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ईगो में थे, इमेज कॉन्शियस बहुत रहे हैं, जहाँ ये आपके लिए कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे। ये अपनी लाइफ में आगे जाने के बारे में या फ्यूचर किसी और के साथ देखते नज़र आ रहे थे। बट अभी इनको एहसास हो रहा है कि जो सिक्योर ये आपके साथ महसूस करते हैं, जिस तरह से आप इनका ख्याल रखते हो, या आप इनकी स्ट्रेंथ की तरह रहे हो, या आप दोनों की जो बॉन्डिंग रही है, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। लौटने की एनर्जीज़ हैं, कम्युनिकेशन आपके पास बहुत जल्द आ सकता है इनकी तरफ से। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। 6 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? 6 ऑफ कप्स बहुत कंफ्यूज रहे हैं पास में, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, लोगों का मैनिपुलेशन था, या बहुत सारे लोग आपसे इनसिक्योर थे, जहाँ पर इन्हें अलग अलग तरह की चीज़ों में उलझाया जाता हो, और ये उलझ भी जाते हैं आराम से। लोगों की बातों में बहुत आए हैं, और हर नेगेटिव चीज़ ही इन्हें अट्रैक्ट करती रही है। जो प्योरिटी है, जो रियलिटी है इस रिश्ते की, उसको ना समझ कर ये बाकी चक्काचौंध में, एक भ्रम की दुनिया में, एक इल्यूजन में जी रहे थे, जहाँ रियल लव नहीं है, जहाँ रियल बॉन्ड नहीं है, जहाँ ऑनेस्टी नहीं है, कोई ट्रूथफुल एनर्जीज़ नहीं है। वहीं पर ये जस्ट उलझे रहे, काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं, कंफ्यूज माइंडसेट से रहे हैं पास्ट में। बट अभी आपके लिए क्लैरिटी आ रही है कि आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके लिए एक्शन लेना है। बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं, बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपको अपने पास संभाल के रख लेना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं। जो भी इन्होंने आपके लिए एक्शंस नहीं लिए, या आपके अगेंस्ट जो डिसीजंस ले लिए हैं, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट है। एक फियर की एनर्जी है, एक ट्रैप की एनर्जी है, जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, या किन्हीं लोगों से डरते हैं,
जो ये इधर उधर की भटकाव वाली बातों में चले जाते होंगे, डिस्ट्रैक्टेड रहते होंगे, कि जो सीरियसनेस होनी चाहिए, जिस चीज़ पर फोकस करना है उस पर नहीं करके 50 चीज़ों में भटकते रहना, तो वो एनर्जीज़ इनकी बहुत रही है। डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज़ कह लीजिए, स्कैटर्ड एनर्जीज़ या माइंड सेट इनका बहुत रहा है। एक जगह नहीं सोचना है, एक इल्यूजन में, भ्रम में 50 चीज़ों के बारे में। और इस समय आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग की भी एनर्जी है, नॉन स्टॉप आपके लिए ओवर थिंकिंग है, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पास्ट की यादें, पास्ट की बातें जो आप लोगों की रही हैं, पास्ट की मोमेंट्स जो रही हैं, जिस तरह से आप इनके लिए सपोर्टिव रहे हो, आपके साथ को, आपकी लॉयल्टी को इस समय बहुत याद कर रहे हैं। आप के साथ की जो बॉन्डिंग रही है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है आप लोगों का, उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, इल्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेंथ, समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, किसी तरह के कुछ ऐसे डिफरेंसेस आप लोगों में हो सकते हैं। स्टेटस डिफरेंस हो, परिवारों का ट्रेडिशन डिफरेंस हो, या किसी भी तरह के बहुत ऑर्थोडॉक्स हो, मतलब ऐसे कुछ दायरे रहे हैं। एज डिफरेंस हो सकता है कि जिन सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे थे, उन्हीं चीज़ों के अंदर, उसी कंडीशनड माइंडसेट के अंदर ही ट्रैप होकर, टेम होकर उसी हिसाब से चलने की एनर्जीज़ में रहे, कि जहाँ पर चाहे वो सही है नहीं है उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस इसी दायरे के अंदर चलना है। सोसाइटी में ये कहा गया है ना, तो इसी तरह से चलना है। वो बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि कंडीशनड माइंडसेट में रहे हैं, जहाँ पर ये आपके लिए कोई अपनी तरफ से स्ट्रेंथ दिखाने को तैयार नहीं थे, आपके लिए लॉयल रहे हैं, कमिटेड रहे हैं, चाहते थे कि एक सही रिश्ता आगे बढ़े, बट स्ट्रेंथ नहीं रही है, करेज नहीं रहा है, डर है, फियर है, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल आउटलुक हो सकता है, माइंडसेट हो सकता है इनका। तो ये आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं ला रहे थे, तो अब लाना चाहते हैं। अब जो भी लोग अगेंस्ट हैं, उनके अगेंस्ट खड़े होने की एनर्जीज़ है। किसी तरह के छल कपट का आप शिकार हुए हैं, जहाँ पर ये आपको कमिटमेंट ना देकर आपसे दूरियां बना के, वहीं पर जजमेंट आ रहा है। काफ़ी इमोशनल लॉस है, अकेलापन है, डीप रियलाइजेशन है, शर्मिंदगी है, रिग्रेट है, यहाँ पर पछतावा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। वो इंटरनली तो पता ही होता है ना, इंसान चाहे सामने से जो भी दिखा ले, आत्मा को तो पता होता है कि किससे क्या गलती है। और इनको अभी काफ़ी गहरा रियलाइजेशन है, काफ़ी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अबंडेंट हो सकते हैं ये लोग। ये इनका परिवार की, आप दोनों में फिनेंशियल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा डरते हों अपनी इमेज को लेकर के। इनकी इमेज पर, इनके परिवार की इमेज पर, इज्जत पर कोई दाग नहीं आना चाहिए। जबकि प्यार को नहीं समझ पाए, स्ट्रेंथ नहीं समझ पाए, इस रिश्ते की बॉन्डिंग नहीं समझ पाए, बट डिवाइन एनर्जीज वहीं न्याय करती नज़र आ रही हैं। 6 ऑफ Wands, 6 ऑफ Wands, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। जो डिस्कनेक्टेड हैं, आपसे बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट जोन हो, काफ़ी समय से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, इमोशनली भी दूरियां आ गई हैं, फिजिकल लेवल पर भी दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं, स्पेस लिया हुआ है, बट 2400 घंटे आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, जहाँ पर आपको भुला नहीं पा रहे। एंड इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है, बाकी लोगों से बहुत कंपेयर कर पाते हैं। समझ आ रहा है कि जिन रीज़न से इन्होंने आपसे मूव अवे किया, वो रीज़न्स इस प्यार के लिए मैटर नहीं करते थे। जिस तरह की कमिटमेंट या जिस तरह की सक्सेस आपके साथ देखते थे, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, किसी तरह का जेस्चर है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, तो आपकी तरफ आने की एनर्जीज़ हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ एक के केस में, जिसकी वजह से ये डरते हों, कोई कमिटेड कनेक्शन में हो, जिस वजह से आने में स्ट्रेंथ की कमी रह रही हो। तो बट ये जो स्पेस लिया हुआ था, तो वहाँ पर ये कंपेयर कर पा रहे थे, चीज़ें समझ पा रहे थे कि आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करना है, आपको अप्रोच करना है, चीज़ों को आगे ले जाना है। प्यार आपके साथ महसूस करते हैं, चाहे कहीं भी कनेक्टेड हों, कहीं भी कमिटेड हों, या कुछ और एनर्जीज हैं, लेकिन फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार 24 घंटे जो इनके दिल दिमाग में रहता है। वो कहते हैं ना, जागने पर जो पहली थॉट आती है या सोने से पहले जिसकी याद रहती है, वो आप ही रहे हो, हमेशा आप ही इनकी यादों में रहे हो। 8 ऑफ Wands,
न्यू बिगनिंग के लिए आपको जेस्चर देते नज़र आ रहे हैं, नई शुरुआत के लिए आपकी तरफ लौट रहे हैं। बहुत इमोशंस आई हैं इनके, और जिस तरह से आपने अपना प्यार इन पर न्यौछावर किया था, आपने अपना प्यार हर तरह से अनकंडीशनल वे में इनके लिए डेडिकेट किया था, अपने आप को डेडिकेट किया था, वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आपके साथ न्यू बिगनिंग है, आपकी वर्ड समझ आ रही, स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं। बाकी सिचुएशन में बर्डन है, किसी कार्मिक सिचुएशन में ट्रैप हो सकते हैं। आप दोनों का कोई तो डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन यूनियन की एनर्जीज़ हैं, डिवाइन जजमेंट की एनर्जी है, एंड डेफिनेटली आप इनकी डेस्टिनी में हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जजमेंट है, साथ में लवर्स है। तो जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं, जहाँ भी ये स्टक है ना, उनसे बाहर निकलकर आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। काफ़ी हर्ट हैं, डैमेज्ड हैं, शो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। एम्प्रेस, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है। एक फियर की एनर्जी है जहाँ पर इन्हें बहुत बुरी तरह से बांध कर रखा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इनको इमोशनली, मेंटली हैरेस किया जा रहा हो सकता है। बहुत ज़्यादा इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जा रहा हो सकता है। इन पर बहुत ज़्यादा नज़रें बनाकर रखी जा रही हों, इनके फ़ोन्स चेक हो रहे हों, इनकी हर एक्टिविटी पर कोई तो है मैनिपुलेटिव फीमेल जो बहुत ज़्यादा इन पर नज़रें बनाकर रख रही है। एक है या दो एनर्जीज़ हो सकती हैं कि जो इन पर बहुत ज़्यादा नज़रें बनाकर रख रही हैं। दो लोगों की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि जहाँ पर ये स्टक हो गए हैं, ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले सकते। जैसे इनकी फ्रीडम पूरी तरह से इन लोगों के कब्ज़े में है, पूरी तरह से अपने हिसाब से ये जो भी एनर्जीज़ हैं चलाती नज़र आ रही हैं। एंड यहाँ पर आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, पोजेसिव है, आपको भी सेव करते नज़र आ रहे हैं। किसी के सामने आपके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं होने देना चाहते। लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे, तो इन्हें वही डर लग रहा है कि शायद ये रिश्ता ना बिखर जाए, आप मूव ऑन ना कर जाओ। कैसे अप्रोच करें, क्या करें, कैसे एफर्ट्स डालें, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत परेशानी है, बहुत मैनिपुलेशन है, बहुत बर्डन है। लोगों से दूरियां बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक कुछ शिफ्ट आएगा, एनर्जी शिफ्ट की, ये इस मैनिपुलेशन से बाहर निकलेंगे। बट जो भी इनकी लाइफ में है ना, ये बहुत ही शातिर लोग होते हैं, जो बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, छल कपट, जिनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट किसी को बस अपने ट्रैप में बांध कर रखना, जो जानते हैं उस तरह की कोई एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके अगेंस्ट बहुत लोग हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा इनके घर में हो सकते हैं। आपको छल कपट के साथ, षड्यंत्र के साथ जैसे इनसे दूर करा गया है, इनको आपके अगेंस्ट भड़का दिया गया हो, जहाँ पर ये आपके अगेंस्ट हो गए थे और आप ही पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम, ब्लेम लगा दिए हो इन्होंने। बट अब आपकी रियल वैल्यू, रियल वर्थ समझ आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली इन्हें समझ आ रहा है आप ही इनकी डेस्टिनी में हो, और आप दोनों से बहुत लोग जलते होंगे जिस वजह से यहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई हैं। अभी इन्हें अपने एक्शंस का रिग्रेट हो रहा है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट थे। आप दोनों जैसे मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी, एक दूसरे के लिए बने हुए, एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो, एक दूसरे को समझने की एनर्जी है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी आप लोगों की रही है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है। तो एक रीयूनियन की एनर्जीज डेफिनेटली हैं यहाँ पर। एंड लोगों के छल कपट, षड्यंत्र, मैनिपुलेशन की वजह से चीज़ें खराब हुई, उन चीज़ों को अब ये समझ पा रहे हैं, जहाँ इन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, रिग्रेट है, दुखी हो रहे हैं, काफ़ी अकेले पड़ गए हैं, बहुत अकेलापन है आपके बिना। आपकी वर्थ आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, कोई तो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ हैं इनकी लाइफ में, या समाज, सोसाइटी या कुछ और डिफरेंसेस बताकर इन्हें अपने दबाव में रखा जाता है, मैनिपुलेशन में रखा जाता है। बट ये फाइनली उन मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, एम्परर है या एम्प्रेस है, तो डेफिनेटली उन मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं जो लोग इन्हें अपने हिसाब से ट्रैप करने की कोशिश करें। वो जो डिवाइन मैस्कुलाइन वाली एनर्जीज होती हैं, जहाँ पर एक पर्सन अपना कंट्रोल, अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में लेता नज़र आ रहा है, तो वो एनर्जीज़ हैं, एम्परर की एनर्जीज़ हैं। तो डेफिनेटली ये अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले रहे हैं, मैनिपुलेशन से बाहर निकलने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही के पास लौट रहे हैं। आने वाला समय क्या ला रहा है आपकी लव लाइफ में?
डेफिनेटली लौट रहे हैं आपके पास। 6 ऑफ कप्स फिर से आ गया, सेम एनर्जी। आप ही के एक स्टेबल कमिटमेंट, आप ही के साथ स्टेबिलिटी है, आपको एक क्लैरिटी देंगे, आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। लौटने की एनर्जीज है, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। तो होपफुल रहिए, न्याय आ रहा है। जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं वो उनकी एंडिंग होती नज़र आ रही है कि आपकी तरफ लौटें। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 6 डेज़ आपके लिए, 15 डेज़, 24 डेज़ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या 6 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।